आज की मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है शादी, क्या है प्यार और क्या है इनकी महत्व। आज एक लड़की की शादी है जो बिस्तर पर लेटी रो रही है। जब हीरोइन के द्वारा पूछा गया क्या हुआ, जवाब में बोली, मैं एक मॉडर्न वुमन हूँ, मैं कुछ भी बन सकती थी लेकिन मैंने दुल्हन बनना चुना। मतलब बहनचोद, शादी करना इतना बुरा है क्या? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? मुझे करनी पड़ेगी। मेरे माँ बाप ने लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं शादी में। सच बताओ, ये शादी क्यों कर रही हो? इसके पीछे का सबसे घटिया और काला सच क्या है? मेरी बहन को लगती है मेरा वाला उसके हस्बैंड से बेटर है और ये मेरी बहन को जेलस फील कराता है और मुझे ऐसे फील होती है कि मैं जीत गई हूँ। पिछले 1 साल 8 महीने से क्या कर रही थी तुम उसके साथ? डेटिंग डेटिंग खेल रही थी क्या? चलो मान लिया शादी एक बिजनेस डील है जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेटस को ज्यादा महत्व दिया जाता है रेदर देन लव एंड कंपेटिबिलिटी। अब तुम इस चूतिए को देखो, इसको तो यही लगता होगा ना कि हमारा प्यार कितना सच्चा और मजबूत है जो हमें इस शादी तक ले आई। भाई कट गया तुम्हारा। एक तरफ है टूटा दिल जला गरीब आशिक और दूसरी तरफ है एक पूरा पैकेज, लड़कियों की मम्मी पापाओं का फेवरेट दामाद जी, हैंडसम एंड वेरी वेरी रिच। क्या लगता है आपको लड़की को किसे चूज करना चाहिए? एनिवर्सरी के दिन हीरोइन का गरीब आशिक से कार पार्किंग को लेके बहस हो जाती है, गाड़ी से निकल के जाने लगती है तो गरीब आशिक बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हें खुश रखना कितना मुश्किल है? देन हीरोइन इज लाइक, ब्रेकअप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो मैं मर्दों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि किसी को खुश रख सके? बचपन में अच्छे मार्क्स लाकर मम्मी पापा और टीचर को खुश रखो, पढ़ लिख कर बड़े हुए जॉब मिली तो बॉस को खुश रखो, गर्लफ्रेंड बनी उसको खुश रखो वरना छोड़ के चली जाएगी, फिर शादी हुई तो बीवी को खुश रखो वरना डिवोर्स पेपर साइन करो। अगर बच्चे हुए और उसमें भी लड़का हुआ तो उसकी खुशियों की माँ चुद गई एंड इट बिकम साइकिल। बहनचोद, हम मर्दों की खुशियों का क्या हम सिर्फ प्रोवाइडर हैं कि देते जाओ देते जाओ देते जाओ? हमारी कोई फीलिंग्स नहीं, हम रोबोट से क्या बहनचोद? और जिसने भी चू के नशे में ये स्टीरियोटाइप सेट करी है ना भाई, उसकी माँ की चूड़ियां। फाइंड योर ओन फकिंग हैप्पीनेस। क्या लगता है सोसाइटी और औरतों को कि मर्दों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो भी एज फेवर, और मर्द खुश हो जाएंगे? हम मर्दों की खुशियों का कोई आता पता नहीं। ये लड़कियों की डिमांड्स खत्म ही नहीं हो रहे भाई। लिटरली ये लड़की 2 पेज की पार्टनर क्राइटेरिया लेके आई है एंड शी एक्सपेक्ट्स टू बी फुलफिल्ड। डिमांड्स की कोई हद नहीं और इसको लगता है आदमियों को कस्टमाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू हर क्राइटेरिया। जब मना कर देते हैं तो स्कैम बुलाने लगती है, टॉक्सिसिटी के हद पार। और हर आंटिस को चाहिए 6 फीट नीचे से 6 इंच 4 करोड़ 44 लाख 1600 रुपीज सालाना और सर पे पूरे बाल। अंकल को भले ही खुद 48 के हैं लेकिन इनको चाहिए 27 साल की लौंडिया, लविंग केयरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा की दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं भाई। हीरोइन मम्मी पापाओं का फेवरेट दामाद जी के साथ कुचू कुचू करने लगती है। एक रात अचानक से उठ के शी इज लाइक, मजा नहीं आ रहा, तो आमिर दामाद जी को बोलती है, मुझे नहीं लगता मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, ब्ला 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 कुछ ना कुछ बोल के इसका शरीर और दिमाग दोनों चोद के इसको भी छोड़ देती है। चलो मान लेते हैं यू वेर कंफ्यूज्ड, यू ऑलवेज डू मैथ एंड वेरी कैलकुलेटिव, इसमें रोज गांड मराने की क्या जरूरत थी? एंड नाउ शी इज बैक टू गरीब आशिक। और ये बहन का लोड़ा गरीब आशिक, इसको पता है लोहा कब गर्म होता है और कब हथौड़ा मारना है। यहाँ पे एक और चीज गौर करने की है, ये गरीब आशिक बहनचोद अब भी गरीब क्यों है? इतने सालों से तू कर क्या रहा था? थोड़ा तो प्रोग्रेस हुआ होगा ना? इसका मतलब तू एफर्ट ही नहीं मार रहा ब्रो, जीरो एक्शन। जो भी तू करना चाहता है वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग में है कि करना है करना है करना है, इतने सालों में कुछ नहीं। मैं तो नहीं मानता अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सॉरी, इट वॉज अ बैड जोक, छोड़ो। ये दोनों घूमते घूमते किसी और की शादी में चले जाते हैं जहाँ पे मुफ्त खाना और दारू पी के डांस के दौरान चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। यही मोमेंट है दोस्तों। गरीब आशिक सिचुएशन का फायदा उठा के द आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपिंग के मदद से लड़की को कर देता है इमोशनल। लेकिन अभी भी फाइनल मूव बाकी है दोस्तों। एक इमरजेंसी कॉल आता है, दोनों वहाँ से जाते हैं। पहुँचने के बाद हीरोइन गरीब आशिक को बाहर छोड़ के अंदर जाती है। यही है दोस्तों स्टार्टिंग ऑफ फाइनल मूव। जो भी बोलना है
वो सब दिमाग में रेडी करके वहीं सीढ़ियों पे सो गया। क्लासिक मूव। बहुत देर बाद हीरोइन बाहर आती है, गरीब आशिक जाग जाता है और एक फाइनल ऑफर देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और आगे भी करूंगा, ये मेरा लाइफ टाइम गारंटी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है ऑफर करने को। और लड़की मान जाती है। दोस्तों यार बहनचोद ये क्या है और क्यों है? मुझे नहीं लग रहा ये सच्चा प्यार है। क्या कहते हैं दीदी इसको? छिनालगिरी कहते हैं। मैं तो कहता हूँ जो एक लंड से दूसरे लंड पे छलांग लगाने वाली चंचल मन लड़कियों से दूर रहो। खुद दर्जन केले से गुजरेंगे और ये डिमांड करते हैं हाई वैल्यू मैन, 6 फीट टॉल एंड रिच। What the fuck? और मूवी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा, जो है हाइट, जिसका मर्द कुछ नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन देते हैं लिम्ब लेंथनिंग। जिसे पता नहीं लिम्ब लेंथनिंग क्या है, लिम्ब लेंथनिंग एक दर्दनाक सर्जरी है जो आपके टांग की हड्डियों को काट के रॉड्स और स्क्रूज के मदद से गैप क्रिएट करके उसे अपने आप हील होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे हाइट बढ़ती है। मतलब समझ रहे हो, मूवी इज इनडायरेक्टली पुशिंग मेन टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ पेनफुल सर्जरी टू फुलफिल वुमन फैंटेसी एक्सपेक्टेशंस। अगर हम मर्द एक एक्सपेक्टेशन रखे, फिजिकली फिट, नथिंग ओवर 20 BMI, देन दे विल लेबल दिस एज बॉडी शेमिंग एंड स्टार्ट कॉलिंग अस मिसोजिनिस्ट। टॉक्सिसिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी। और गलती से इसमें एक और एक्सपेक्टेशन रख दे जो है वर्जिन, तो इन जैसे औरतों की मां चुत जाती है। बाद में ऑल मेन आर डॉग्स, स्टॉप टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के नारे लगते हैं ब्रो। If you were to marry, how much would you expect your husband to earn on a monthly basis? 5 lakhs per month. तुमसे ना हो पाएगा।